दोस्तों केयर अल्टीमेट को लेकर काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजन भी काफी सिंपल है। प्लान में 2 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन है, अनलिमिटेड रेस्टोरेशन है, कवर बढ़ाने वाला बोनस ऑप्शन है, प्रीमियम पेबैक और न्यूबॉर्न के लिए एक इंटरेस्टिंग वेटिंग पीरियड बेनिफिट जैसे फीचर्स मिलते हैं। सुनने में प्लान काफी तगड़ा लगता है, लेकिन केयर अल्टीमेट को सिर्फ फीचर की लिस्ट देखकर जज करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके कुछ सबसे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स बेस पॉलिसी में इंक्लूडेड ही नहीं है। उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एड ऑन देने पड़ेंगे और उसके बाद भी प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो आज समझते हैं केयर अल्टीमेट में एक्चुअली क्या मिलता है, क्या फीचर्स आपके लिए यूजफुल है, कहां एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा आपको और किस टाइप के बायर्स के लिए ये एक सही प्लान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं डिटो इंश्योरेंस। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। हमारे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा चैनल्स भी हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। दोस्तों फीचर्स पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, केयर अल्टीमेट एक नया प्लान है और डिट्टो की प्रोडक्ट टीम अभी भी इसको इवैल्यूएट कर रही है। हम पर्टिकुलरली ये देख रहे हैं कि आगे चलकर इसका प्रीमियम कैसे बढ़ता है और नए फीचर्स एक्चुअल क्लेम्स के टाइम पर काम के हैं या नहीं। इसीलिए इस रिव्यू को प्लान की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग समझिए, डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं। देखिए सबसे पहले केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नंबर्स देख के आते हैं। एग्जैक्ट मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर है। केयर का हॉस्पिटल नेटवर्क काफी बड़ा है, क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, लेकिन कंप्लेंट्स का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए क्लेम के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स और फॉलोअप्स थोड़ा ज्यादा होगा। अब प्लान का बेसिक फीचर समझते हैं। केयर अल्टीमेट में 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ऑप्शन मिल जाएगा आपको और एक अनलिमिटेड कवर वेरिएंट भी अवेलेबल है। अडल्ट्स के लिए एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एग्जिट एज मेंशन नहीं है, मतलब पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यू किया जा सकता है। केयर अलग अलग सिटीज को प्रीमियम जोन्स में डिवाइड करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जोन बेस्ड कोपे नहीं है इसमें। मतलब अगर आपने पॉलिसी एक छोटे शहर में लिया और ट्रीटमेंट एक बड़े एक्सपेंसिव शहर में लिया, तो सिर्फ सिटी चेंज होने की वजह से क्लेम्स के कुछ परसेंटेज आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा। अब हॉस्पिटलाइजेशन रूल्स देखते हैं। बेस पॉलिसी में आपको कोई भी कोपे नहीं मिलेगा, डिसीज वाइज सप्लीमेंट्स नहीं मिलेगा और रूम रेंट लिमिट भी नहीं मिलेगा। अवेलेबल रूम के हिसाब से सिंगल प्राइवेट रूम या डिलक्स रूम लिया जा सकता है पॉलिसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। केयर अल्टीमेट का 2 आवर हॉस्पिटलाइजेशन रूल काफी इंटरेस्टिंग है, ये नया फीचर है तो समझ लो। नॉर्मली स्टैंडर्ड हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम्स के लिए 24 आवर्स एडमिशंस की कंडीशंस देखने को मिलता है। यहाँ एलिजिबल हॉस्पिटलाइजेशन 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स से ज्यादा होने पर क्लेम कंसिडर किया जा सकता है। शॉर्ट ट्रीटमेंट्स के लिए ये काफी एक यूजफुल फीचर है। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के एलिजिबल एक्सपेंसेस 60 दिन तक और डिस्चार्ज के बाद के एक्सपेंसेस 90 दिन तक कवर होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड टेस्ट, मेडिसिन और दूसरे एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अब देखते हैं कि टाइम के साथ आपका कवर कैसे बढ़ता है। बिल्ट इन लॉयल्टी बोनस हर साल बेस सम इंश्योर्ड को 50% से बढ़ा सकता है, मैक्सिमम 100% तक। और इस बोनस की खास बात यह है कि पिछले साल क्लेम करने पर भी यह मिल सकता है। अगर आप 7 कॉन्जिक्यूटिव साल तक क्लेम फ्री रहते हैं तो लॉयल्टी बूस्ट के थ्रू लाइफ में एक बार फर्स्ट ईयर बेस सम इंश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा कवर मिल सकता है। देखिए प्लान में अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन फीचर भी मिलता है। अगर सम इंश्योर्ड पार्शियली या कंप्लीटली यूज हो जाता है तो कवर 100% तक रिस्टोर हो सकता है। ये सेम पॉलिसी ईयर में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो आप फॉर रिलेटेड और अनरिलेटेड इलनेसेस। अब 2 और बेनिफिट्स देखते हैं जो इस प्लान को काफी तगड़ा बनाता है। पहला है प्रीमियम पेबैक फीचर। देखिए हर 5 कॉन्सिक्यूटिव क्लेम फ्री ईयर्स कंप्लीट करने के बाद पहले साल का बेस प्रीमियम रिफंड मिल सकता है आपको। दूसरा बेनिफिट न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। अगर बेबी को बर्थ के 90 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी में ऐड कर दिया तो चाइल्ड पेरेंट्स के ऑलरेडी कंप्लीटेड वेटिंग पीरियड्स का बेनिफिट ले सकता है। मतलब एप्लीकेबल वेटिंग पीरियड्स दोबारा 0 से स्टार्ट नहीं करने पड़ते। लेकिन यही केयर अल्टीमेट को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। प्लान के कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स बेस पॉलिसी में ऑटोमेटिकली नहीं मिलते हैं। इन्फिनिटी बोनस, प्रीमियम पेबैक और क्लेम शील्ड के थ्रू कंज्यूमेबल्स कवर जैसे बेनिफिट्स ऑप्शनल एड-ऑन्स है, इनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना ही पड़ेगा। इन्फिनिटी बोनस से सम इंश्योर्ड हर साल 100% बढ़ सकता है और
इस ग्रोथ पर कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने रेलेवेंट एड ऑन लिया हो। इसी तरह प्रीमियम पेबैक और कंज्यूमेबल्स कवर को भी सिर्फ प्लान के नाम देखकर इंक्लूडेड मत समझिए। प्लान लेते वक्त चेक करना जरूरी है कि कौन सा बेनिफिट बेस में है और किसके लिए आपको एक्स्ट्रा एड ऑन लेना पड़ेगा। ओपीडी एड ऑन भी अवेलेबल है जो हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते। बड़े शहरों में डॉक्टर कंसल्टेशन फीस को देखते हुए ये बेनिफिट हर बार के लिए यूजफुल नहीं होगा। अब प्रीमियम की बात करते हैं डिफरेंट एजेस के लिए और डिफरेंट फैमिली प्रोफाइल्स के लिए। एक सैंपल प्रीमियम आपके स्क्रीन पर है। बेस केयर अल्टीमेट का प्रीमियम यंग इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन फाइनल प्रीमियम देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए केयर अल्टीमेट कंपेयर करते वक्त सिर्फ बेस प्रीमियम मत देखिए, पहले डिसाइड करिए कि आपको कौन से एड ऑन्स एक्चुअली चाहिए। उसके बाद जो फाइनल प्रीमियम बनता है उसी को दूसरे प्लान्स के साथ कंपेयर करें। अब फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों ये है, केयर अल्टीमेट में काफी यूजफुल फीचर्स है, नो डाउट। यंग फैमिलीज के लिए ये एक काफी तगड़ा प्लान है, बट ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आर इन योर एड ऑन्स और वो आपको बेस पॉलिसी में नहीं मिलेंगे। इसीलिए ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट केयर का है केयर सुप्रीम, जो आप इवैल्यूएट कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो फीचर्स आपको केयर सुप्रीम में मिल जाएगा विथ एड ऑन्स या इनबिल्ट, वो अगर आप केयर अल्टीमेट में कंपेयर करोगे तो आपको एक्सपेंसिव मिलेगा इन केयर अल्टीमेट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम केयर अल्टीमेट और केयर सुप्रीम को कंपेयर करें तो कमेंट्स में हमको बताइए और हम करेंगे इन दोनों प्लान्स को कंपेयर बहुत जल्दी। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।